इस समय सारा इंडिया एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये MiG-21 जो भारतीय वायुसेना इस समय ऑपरेट कर रही है ये कब रिटायर किए जाएंगे। थर्सडे को राजस्थान के बाड़मेर में जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें भारतीय वायुसेना ने अपने 2 पायलट खो दिए हैं और इस इंसिडेंट के बाद में ये आवाजें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। लेकिन ये चीज हम सब जानते हैं कि ये सारी की सारी आवाजें अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर बंद हो जाएंगी और चीजें फिर वैसे की वैसे ही चलने लगेंगी अगले क्रैश तक। इस बार इस इंसिडेंट के बाद में एक न्यूज निकल कर आई थी कि सितंबर में एक MiG-21 की स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों की तरह जो लोग डिफेंस को मॉनिटर करते हैं वो ये चीज जानते हैं कि ये इस क्रैश के कारण नहीं है, ये प्लान पहले से ही था और भारतीय वायुसेना के सभी MiG-21 साल 2025 तक फेज्ड मैनर में रिटायर कर दिए जाएंगे। यानी कि साल 2025 आते आते सभी MiG-21 रिटायर कर दिए जाएंगे, लेकिन साल 2025 तक भारतीय वायुसेना के पायलट्स की लाइफ रिस्क पर रहेगी। कई लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि क्यों भारतीय वायुसेना इन फाइटर जेट्स को इस समय यानी कि अभी के अभी रिटायर क्यों नहीं कर देती। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को शिव अरोरा के साथ में जो पुराने एयर चीफ मार्शल थे, एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, उनके इंटरव्यू में मिलता है। धनोआ साहब की तरफ से साफ सुथरी लैंग्वेज में ये चीज कही गई है कि अभी तक भारतीय वायुसेना को MiG-21 के रिप्लेसमेंट नहीं मिले हैं और भारतीय वायुसेना टॉप में बैठे कुछ लोगों के इनएक्शन का हर्जाना भर रही है। देखिए ये चीज हम सब जानते हैं कि MiG-21 काफी पहले रिटायर हो जाने चाहिए थे, लेकिन अगर आज भी भारतीय वायुसेना के पास में इनके रिप्लेसमेंट नहीं है तो कुछ लोग जो एक्शन लेते हैं, चाहे वो सरकार में हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हो, इंडियन एयरफोर्स में हो या डिफेंस PSUs में हो, वो इसके पीछे कारण हैं। शिव अरोरा के साथ में ये जो BS धनोआ सर का इंटरव्यू था उसमें एयर चीफ मार्शल की तरफ से ये चीज भी कही गई थी कि MMRCA पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया गया और उसको कट शॉर्ट करके केवल 36 फाइटर जेट्स को अक्वायर किया गया। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। और दूसरी बात उनकी तरफ से कही गई थी कि LCA तेजस की इस समय केवल 2 ही स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है और ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए दोनों चीजों को लेकर अगर हम लोग एक क्वेश्चन पूछें कि क्या MMRCA 2 MiG-21 का रिप्लेसमेंट था, आंसर है नहीं। MMRCA 2 खुद में ही एक डिफरेंट डील थी और MiG-21 और 27 का रिप्लेसमेंट हमेशा से LCA तेजस ही था। देखिए ये चीज हम सब जानते हैं कि साल 2006 के आसपास LCA तेजस बनकर तैयार हो गया था और साल 2011 में इसको IOC दे दिया गया था। उसके बाद साल 2013 में इसको IOC 2 दिया गया और इन थ्योरी IOC 2 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट MiG-21 से काफी ज्यादा सुपीरियर थे, लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑर्डर दिया गया केवल एक स्क्वाड्रन का और फरवरी 2019 में इस एयरक्राफ्ट को FOC मिला, जिसके बाद एक और स्क्वाड्रन का ऑर्डर दिया गया। इन कंपैरिजन पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने भी लगभग साल 2006 के आसपास ही अपना डेवलपमेंट कंप्लीट किया था और साल 2010 के आसपास एक अच्छे खासे नंबर में JF-17 थंडर ब्लॉक 1 पाकिस्तानी एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिए गए थे और उसके बाद ब्लॉक 2 बनाया गया। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास में लगभग 140 यूनिट JF-17 थंडर्स हैं और लगभग 40 के करीब JF-17 थंडर इस समय ऑर्डर पर हैं। इनिशियली पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से JF-17 थंडर ब्लॉक 1 अपने बेड़े में शामिल किए गए थे और बाद में इन ब्लॉक 1 स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट्स को धीरे धीरे अपग्रेड करके ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड्स पर लाया गया था। हालांकि ये चीज अभी क्लियर नहीं है कि कितने JF-17 थंडर ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किए गए हैं और पाकिस्तान चाइना के साथ में मिलकर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी बना रहा है। इवेंचुअली ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होंगे। अगर आप यूरोफाइटर टाइफून प्रोग्राम को मॉनिटर करते आए हैं तो आपको याद होगा कि ट्रांच 1 के 148 यूनिट बनाए गए थे, बाद में ट्रांच 2 में 275 यूनिट बनाए गए थे, ट्रांच 3 में जिसको 3A भी कहा जाता है उसमें 200 यूनिट्स बनाए गए थे और ट्रांच 4 में 58 यूनिट्स बनाए गए थे। हर एक फाइटर जेट में ब्लॉक इंप्रूवमेंट होते हैं और ब्लॉक इंप्रूवमेंट करने के लिए प्रीवियस बैच के ऑर्डर अच्छे खासे नंबर में दिए जाते हैं, लेकिन हम लोग LCA तेजस के केस में ऑर्डर बुक के ऊपर बैठे रहे और हम लोगों की तरफ से ऑर्डर निकले ही नहीं। इनफैक्ट आज भी पुराने एयर चीफ मार्शल जब मीडिया से बात करते हैं तो वो बात करते हैं MMRCA की और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज भारतीय वायुसेना इस सिचुएशन में है। इन थ्योरी आज की तारीख में ये किसी को फर्क नहीं पड़ता कि MiG-21 आज भी उड़ रहे हैं और ये पोटेंशियली भारतीय वायुसेना का कितना नुकसान कर सकते हैं। मेरे इस रैंट को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।